हेलो स्टूडेंट्स, आज देखने वाले हम लोग कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी एक ऐसा एक्सरसाइज है जो क्लास 12th के लिए सबसे इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज में से एक है। कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी से ये स्टार्ट होता है हमारा कैलकुलस, और कैलकुलस में से बेसिक में 44 मार्क्स पूछे जाते थे, जो कि अब 35 मार्क्स के अब हो गए हैं क्वेश्चन, लेकिन ये भी कम नहीं होता है। और सीधा कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी की बात करें तो इससे 7 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर साल। और स्टेट बोर्ड में भी, डिफरेंट स्टेट बोर्ड में भी इसी तरह के टैली होते हैं मार्क्स के। 7 to 10 मार्क्स के पूछे जाते हैं, जो 100 मार्क्स के वाले होते हैं एग्जाम में, उसमें 7 to 10 मार्क्स तक के पूछे जाते हैं, इसलिए काफी इंपॉर्टेंट है। आज हम देखने वाले कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी की एक सीरीज के फर्स्ट डे को देखा जाए। तो बच्चों, आज भी हम देखने वाले हैं सबसे पहले कंटिन्यूटी क्या होता है। तो सबसे पहले फटाफट हम देखेंगे कंटिन्यूटी क्या होता है, उसके बाद हम डिफरेंशियबिलिटी के लिए बढ़ेंगे। तो बच्चों, अभी हम देखने वाले हैं कंटिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन। देखा जाए कंटिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन होता क्या है। कोई भी फंक्शन कंटिन्यूअस होगा किसी सर्टेन पॉइंट सी पे। सपोज किसी यहां पे फंक्शन is said to be continuous at x equal to c। किसी भी पॉइंट c पे कोई भी फंक्शन कॉन्टिन्यूअस केवल और केवल तभी माना जाएगा जब उसके लिमिट, उस फंक्शन में जब हम लिमिट लगा रहे होते हैं x टेंड्स टू c। देख सकते हैं इस फंक्शन पे हमने लिमिट लगाया और उस लिमिट से जो वैल्यू निकल के आएगा, और वही वैल्यू हम पाएंगे x का वैल्यू c डालने पर। उसी फंक्शन में जब हम x का c वैल्यू डालते हैं और लिमिट का जो वैल्यू आता है जब इक्वल देखा जाता है, तो वो माना जाएगा कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। क्या लिमिट डायरेक्ट डालना होता है? नहीं, लिमिट हम लोग चेक करेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। जस्ट इमेजिन, हमने थोड़ी देर पहले कर्व देखा था। अगर कोई कर्व है, उस कर्व में किसी स्पेसिफाइड पॉइंट सी की बात करें हम, तो उस सी पॉइंट पे एक लेफ्ट हैंड लिमिट लेंगे, पीछे आके लेफ्ट हैंड लिमिट लेंगे, तो पीछे छोटा सा पीछे आके हम लेंगे पॉइंट, और एक थोड़ा आगे बढ़ के लेंगे पॉइंट। तो लेफ्ट जाके जो पॉइंट लिया जाएगा वो लेफ्ट हैंड लिमिट होगा, और राइट जाके जो पॉइंट लिया जाएगा वो राइट हैंड लिमिट होगा। तो ये जो लेफ्ट हैंड लिमिट होगा, like this c minus f of x, this should be equal to left hand limit equal to right hand limit, and the value of function at point c। किसी पॉइंट c पे जो फंक्शन का जो वैल्यू है, तीनों का तीनों इक्वल होना चाहिए, तब वो कंटिन्यूअस कहा जाएगा, अदरवाइज वो कंटिन्यूअस नहीं होंगे। क्लियर? यहाँ पे क्लियर है। हम लोग इसमें जब एग्जाम्पल्स देखेंगे तो थोड़ा सा ज्यादा क्लियर होगा। एक एग्जाम्पल हो जाए, सपोज करो हमने कोई फंक्शन ले लिया f of x और उसमें x plus 2। हमको देखना है, हमें चेक करना है x इक्वल टू 2 पे क्या ये कंटिन्यूअस है। चलो हम लोग चेक कर लिए, इसको क्वेश्चन मार्क दो। लेट्स चेक लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस, पहले देखा जाए लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस। यहाँ पे x प्लस 2 है। 2 प्लस का मतलब होता है 2 से एकदम कम, थोड़ा सा ज्यादा, लाइक 2.00001। अगर 2.00001 है, इतना छोटा है इंक्रीमेंट, मान लो कि ये छोटा सा इंक्रीमेंट हमने दिया, तो इसको तो डायरेक्ट ऐसे भी हम 2 ही बोलने वाले हैं, तो कोई मतलब नहीं है। डेट्स व्हाई हमने जब 2 को यहाँ पे लिमिट लगाया, तो 2 plus 2 we will get 4. Yes, 4. The same way, limit x tends to 2 minus, and f of x equal to limit x tends to 2 minus x plus 2. Again 2 minus means 2 से थोड़ा सा कम, 1.9999999। What should be
व्हाट शुड वी राइट इट, 2, अप्रोक्सीमेटली 2। हमने तो इक्वल टू ही डाल दिया था, एक्चुअली इक्वल टू ही कह सकते हैं आप। इतना छोटा इंक्रीमेंट या इतना छोटा डिक्रीज किया वैल्यू हमने कि उसको हम बराबर ही मान सकते हैं, तो 2 का 2 ही रह गया। तो यहाँ पे भी हमने माना 4। और जब हम वैल्यू पुट कर रहे हैं तो एफ ऑफ 2 देख सकते हैं, फंक्शन 2 पॉइंट पे फंक्शन का क्या वैल्यू आ रहा है, तो 2 + 2 = 4। नाउ यू कैन सी ये LHL, ये जो हमने LHL पहले RHL ही निकाल दिया, LHL ये है, फिर RHL एंड जो फंक्शन का हमने पॉइंट 2 पे जो वैल्यू निकाला, तीनों इक्वल है। और तीनों इक्वल होने की वजह से हम कह सकते हैं कि फंक्शन f of x + 2 is continuous, this one is continuous। आप लिख सकते हैं, हिंदी में लिखोगे हिंदी में लिख लेना, इंग्लिश में लिखोगे इंग्लिश में लिख लेना, अतः फंक्शन कंटिन्यूअस हुआ। ठीक है, नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम देखने वाले हैं कंटिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन एट x = c और x = any point। इट मींस दैट किसी स्पेसिफाइड पॉइंट पे कोई भी फंक्शन कंटिन्यूअस है, कैसे हम प्रूफ करेंगे। तो देखा जाए किसी भी स्पेसिफाइड पॉइंट पे फंक्शन को कंटिन्यूटी को कैसे प्रूफ किया जाए या कैसे चेक किया जाए। तो सबसे पहले देखेंगे ग्राफिकल मेथड से देखने वाले हैं। फिर से एक बार कंटिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन, इस बार देखने वाले ग्राफ के मेथड से। तो यहाँ पे बगल में ग्राफ लिख देते हैं, क्लियर। सपोज पर कोई फंक्शन हमने लिया और चेक करना है किस पॉइंट पे कंटिन्यूटी, तो x = c पे, ये कोई पॉइंट c है, ठीक है। और जब हमने x का वैल्यू शीर्ष में डाला तो हमने वैल्यू पाया m। क्या वैल्यू पाया हमने? m वैल्यू पाया। अब देख सकते हो, तो m वैल्यू पाया हमने अगर उसमें x का वैल्यू c डालने के बाद, तो ये बात तो क्लियर हो गई हमारे लिए कि वो c का वैल्यू डालेंगे और m मिलना है। तो जब आप लिमिट लगाओगे तो क्या होगा, लिमिट f of x टेंड्स टू c, ऑब्वियस समझ ही रहे हैं आप इसका मतलब क्या हो रहा है। और उसी फंक्शन में अपने c का वैल्यू डाला, x का वैल्यू c डाला, तो क्या मिला आपको, जो भी मिला। अब वो वैल्यू और लिमिट अगर इक्वल है तो वो फंक्शन क्या कहा जाएगा, कॉन्टिन्यूअस कहा जाएगा। ये कॉन्टिन्यूअस कहा जाएगा, हम पहले देख चुके हैं। इसमें LHL देखा जाएगा, RHL देखा जाएगा, और LHL RHL जब इक्वल होगा, साथ में ये वैल्यू जो कि हमने डाला उसमें, उस फंक्शन में, उस फंक्शन में जो x का वैल्यू मान डाल के, वैल्यू डाल के जो निकाला, जो भी वैल्यू निकला उस फंक्शन से x के वैल्यू डालने के बाद, वो भी इक्वल होना चाहिए। मतलब ये तीनों चीज इक्वल होना चाहिए, तीनों का तीनों इक्वल होना चाहिए, तभी कहा जाएगा वो कॉन्टिन्यूअस। तो बच्चों अभी देखने वाले हम लोग कंटिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन इन एन ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल में कंटिन्यूटी कैसे चेक करेंगे, तो सिंपल है, इन एन ओपन इंटरवल, बस इसी में जोड़ रहा है, कंटिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन इन एन ओपन इंटरवल। अगर ऐसा देखना है हमको, तो सबसे पहले देखना होगा कि कोई ग्राफ ओपन इंटरवल ले लिया AB और कोई फंक्शन है f of x, तो उसका हम जब कर्व देखते हैं तो A और B के बीच में कोई भी जगह आपका पैन नहीं उठना चाहिए। मतलब कि A और B के बीच में हर जगह फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए, हर जगह फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए। ए पे ये डिसकंटिन्यूअस हो सकता है और बी पे डिसकंटिन्यूअस हो सकता है। ए और बी के अलावा कहीं भी डिसकंटिन्यूअस नहीं हो सकता। मतलब ए और बी के बीच में हर जगह कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए, एक्सक्लूडिंग ए एंड बी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर ये क्लोज इंटरवल होता, अगर ये क्लोज इंटरवल होता, तो बच्चों अभी हम देखने वाले हैं, अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस हो क्लोज इंटरवल पे, तो वो कैसे दिखाएंगे। तो अगर क्लोज इंटरवल ए बी पे कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है, तो एक बात क्लियर हो जानी चाहिए कि वो क्लोज इंटरवल पे कंटिन्यूअस तभी होगा जब ओपन इंटरवल पे भी कंटिन्यूअस होगा। क्लियर। अगर हम एक ग्राफ को देखें ध्यान से,
यहाँ पे ए रहा हो, यहाँ पे बी रहा हो, तो देख सकते हैं आप ए के वैल्यू यहाँ पे है, ठीक, और ए की इस साइड आपको कोई वैल्यू नहीं लेना है क्योंकि क्लोज इंटरवल है। ए को इंक्लूड करते हुए एक के पहले के बारे में कुछ नहीं बात करनी। एक के लेफ्ट नहीं जाना, एक के राइट जाना है। जैसे ही एक के राइट जाएंगे आप, तो थोड़ा सा राइट आगे बढ़ के हमने एक छोटा सा लिमिट लिया, x टेंड्स टू a प्लस, देख सकते हैं। और ये जो लिमिट हमारा आएगा और ये f a का वैल्यू पुट करने पे जो आएगा वो दोनों इक्वल होना चाहिए, और ये जो होगा हमारा कहा जाएगा राइट कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू a, x इक्वल टू a। आप यहाँ पे देख सकते हैं हमने लिखा है b माइनस a, इट मीन्स कि a से b के बीच में रहना था, a और b इंक्लूडिंग, लेकिन b के बाद हम नहीं जा सकते, b के पहले जाना होगा आपको। तो b के पहले कैसे होगा, तो हमें लेफ्ट भी आना होगा, इसीलिए इसको हमने लेफ्ट कॉन्टिन्यूअस कहा, ठीक है, लेफ्ट कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू b। तो जब भी कोई भी फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होगा तो वो ओपन इंटरवल पे भी कॉन्टिन्यूअस होगा, तभी वो क्लोज इंटरवल पे कॉन्टिन्यूअस होगा, अदरवाइज वो कॉन्टिन्यूअस ओपन इंटरवल पे नहीं होगा। अगर क्लोज इंटरवल पे नहीं है तो वो ओपन पे भी नहीं होगा कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। और कंटिन्यूटी को ये चेक करने का है क्या तरीका, पहले हमने देख लिया ओपन इंटरवल पे वो कॉन्टिन्यूअस है, अगर वो राइट कॉन्टिन्यूअस और लेफ्ट कॉन्टिन्यूअस को सही तरीके से प्रूफ होता है तभी हम कहेंगे वो क्लोज इंटरवल पे कॉन्टिन्यूअस, अदरवाइज वो कॉन्टिन्यूअस नहीं कहा जाएगा। हमने सबसे पहले ओपन इंटरवल पे कॉन्टिन्यूअस चेक कर लिया, फिर उसे राइट कॉन्टिन्यूअस रूल को फॉलो किया, फिर लेफ्ट कॉन्टिन्यूअस रूल को फॉलो किया, देन फाइनली पाया कि हाँ राइट कॉन्टिन्यूअस है इसका x इक्वल टू a पे, लेफ्ट कॉन्टिन्यूअस है x इक्वल टू b पे। इस तरह से हम कह सकते हैं कि a और b क्लोज इंटरवल पे ये कॉन्टिन्यूअस है फंक्शन में। तो बच्चों अभी हम देखने वाले हैं डिसकंटिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन। कोई भी फंक्शन जब डिसकंटिन्यूअस का हो जाएगा तो सबसे फर्स्ट देखेंगे, सपोज करो कोई लिमिट हम लिमिट लिया x टेंड्स टू a एंड f ऑफ x। जब हमने लिमिट लिया और हमने जब पुट करने की कोशिश किया तो देखा क्या f ऑफ x जो है ये फंक्शन x के a वाले वैल्यू के लिए एग्जिस्ट ही नहीं करता है। एज फॉर एग्जाम्पल साइन इनवर्स का जो वैल्यू होता है, जस्ट इमेजिन साइन इनवर्स यहाँ पे जब भी हम वैल्यू लेंगे तो -1 और 1 के बीच में लेंगे, अगर कभी 2 यहाँ पे वैल्यू लेना पड़ गया तो ये एग्जिस्ट ही नहीं करता है। इट मीन्स कि ऐसे फंक्शन को हम लोग बोल देंगे सीधे तौर पे ये एग्जिस्ट नहीं करता। जब भी ऐसा कुछ होगा तो ये डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा फंक्शन, ठीक है। ऐसा कोई फंक्शन आ जाए, ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस तब होगा जब डजंट एग्जिस्ट, ठीक है, इस स्पेसिफाइड पॉइंट पे एग्जिस्ट नहीं करता हो तो ऐसा कुछ हो सकता है, ठीक है, डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा वो। जब एग्जिस्ट नहीं करेगा तो क्या होगा, वो डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। दूसरा, कोई फंक्शन लिया उसका लिमिट भी लिया, जब लिमिट लिया हमने तो वो लिमिट स्पेसिफाइड फंक्शन के लिए हमने लिमिट ले लिया बट ये डिफाइन ना हो। एज फॉर एग्जांपल किसी दूसरे फॉर्म में चल जाए, इन्फिनिटी वाले फॉर्म में जाए, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी के फॉर्म में चला जाए, जब भी ऐसा कुछ होगा या फिर सीधा इन्फिनिटी आ जाए तो उसको हम लोग इंडिटरमिनेट फॉर्म कहते हैं, और जैसे ही जाता है तो वो कहा जाता है नॉट डिफाइंड इन दैट इंटरवल और दैट पॉइंट, ठीक है। तो वो ऐसा हो सकता है वो डिफाइंड नहीं हो, नॉट डिफाइंड वाली कंडीशन में भी वो डिसकंटिन्यूटी मानी जाती है उसकी। या फिर एक जो अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने चर्चा किया, थोड़ी देर पहले हम लोगों ने देखा, अगर कोई फंक्शन लिया हमने, उसका लिमिट लिया और उस फंक्शन में हमने वैल्यू डाला, अगर इक्वल नहीं होता है, अगर इक्वल नहीं होता है तो वो डिसकंटिन्यूअस माना जाएगा। इसका बहुत सारा रीजन है, हो सकता है LHL इक्वल टू RHL ना हुआ हो, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है कि LHL RHL इक्वल हो जाए, लेकिन हमने जब फंक्शन में वैल्यू डाला
स्पेसिफाइड पॉइंट सी पे, तो वो इक्वल ही नहीं हुआ। इट मीन्स कि ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस माना जाएगा वैसे केस में। ठीक है, तो स्टूडेंट्स कुछ अभी फैक्ट्स देखने वाले हैं, उसको याद रखेंगे हमेशा। आगे बढ़ा जाए। स्टूडेंट्स हम लोग देखने वाले कंटिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन। तो एकदम सिंपल सी बात है, अगर कोई दो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स, ये दोनों फंक्शन ओके आर कंटिन्यूअस इन इंटरवल ए बी और एट एक्स इक्वल टू सी, मतलब ए बी पे इंटरवल पे है कंटिन्यूअस, या फिर किसी पॉइंट सी पे कंटिन्यूअस है, कुछ इस तरह से हमने कह दिया किसी पॉइंट सी पे कंटिन्यूअस है, या फिर किसी इंटरवल में वो कंटिन्यूअस हो जाए, तब वैसे केस में अगर दो फंक्शन को हमने जोड़ दिया एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स, ऐसा कि हमने जोड़ दिया, तब भी कंटिन्यूअस होगा। अगर हमने एफ ऑफ एक्स को जी ऑफ एक्स से सब्सट्रैक्ट कर लिया तो क्या होगा, ये कॉन्टिन्यूअस ही कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, कॉन्टिन्यूअस कहा जाएगा। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। अगर हमने एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स को प्रोडक्ट लिया तब भी ये क्या कहा जाएगा, कॉन्टिन्यूअस ही कहा जाएगा। अगर हमने डिवाइड दिया एक दूसरे से तब भी ये क्या कहा जाएगा, कॉन्टिन्यूअस कहा जाएगा। पॉलिनोमियल functions are continuous at real number. तो पॉलिनोमियल फंक्शन रियल नंबर पे कंटिन्यूअस होंगे, सारे रियल नंबर पे, इसीलिए कंटिन्यूटी के लिए सबसे आसान होता है प्रूफ करना किसी भी पॉलिनोमियल का। ठीक है, दूसरा जो होगा साइन कॉस, साइन एक्स लेते हैं, कॉस एक्स लेते हैं एंड मॉड एक्स लेते हैं और कॉन्टिन्यूअस। ये सब कॉन्टिन्यूअस होंगे। आपको आप ले सकते हैं कोई भी वैल्यू साइन का, पाई, पाई बाय 2, 2 पाई एंड एनीथिंग एल्स व्हाट यू वांटेड, सारी जगह आपको ये कॉन्टिन्यूअस फंक्शन मिलेगा। नेक्स्ट थर्ड देखते हैं, tan x is also continuous। x जो है आपको पाई बाय 2 सिर्फ नहीं लेना है, इट मीन्स कि पाई बाय 2 छोड़ के सारी जगह वो कॉन्टिन्यूअस दिखेगा आपको। ठीक है, इस तरह से हम लोग देख चुके हैं। अब कुछ क्वेश्चंस करने की बारी है। एग्जांपल्स देखने के बाद सारे कंफ्यूजन्स दूर हो जाएंगे। स्टार्ट करते हैं हम लोग। स्टूडेंट्स हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते, देखना एक सबसे इजी हल्का क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। एग्जामिन वेदर फंक्शन f गिवन बाय f of x equal to x square is continuous at x equal to 0। हम लोग को चेक करना है कि f of x equal to x square जो है x equal to 0 पे कंटिन्यूअस है या नहीं। चलिए चेक करते हैं। कंटिन्यूअस चेक करने से पहले हम लोग को ये चेक करना पड़ेगा कि ये फंक्शन f of x equal to x square x equal to 0 पे डिफाइंड है या नहीं। तो कैसे पता चलेगा कि ये डिफाइंड है या नहीं, तो उसका वैल्यू डालेंगे, और वैल्यू डालने के बाद अगर वैल्यू डालने के बाद आपने कोई, ठीक है, x का मान डालने के बाद, x का वैल्यू डालने के बाद फंक्शन में हमें f of x का अगर कोई वैल्यू आ रहा है तो समझेंगे कि वो डिफाइंड है। तो देखा जाए, क्लियर है ये, क्लियरली f of x इज, या फिर फंक्शन इज, फंक्शन लिखते हैं, फंक्शन इज डिफाइंड एट x equal to 0। आप इसको याद कर लो, सिंपल सा है ये सेंटेंस। ठीक है, यहां तक याद कर लेना है, और किस पॉइंट पे है वो डिफाइन कर मेंशन कर देना है।
तो हमने x लिखा है, n नहीं समझिएगा, ठीक है। और f ऑफ 0 कितना वैल्यू आ रहा है, तो 0 वैल्यू आ रहा है। तो लिमिट लेते हैं हम लोग, लिमिट लगाया x टेंड्स टू 0 f ऑफ x, चूंकि डिफाइंड है एंड द बिगेस्ट थिंग इज दैट यू डोंट नीड टू डू एनीथिंग, इसमें लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट वगैरह करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज ये पॉलिनोमियल इक्वेशन है। हमने थोड़ी देर पहले ही बात किया था, पॉलिनोमियल इक्वेशन हमेशा कंटिन्यूअस होते हैं। तो देख सकते हैं x टेंड्स टू 0 हमने डायरेक्ट वैल्यू डाला है यहाँ पे, और x स्क्वायर लिमिट x टेंड्स टू 0 वी विल गेट अगेन 0। देख सकते हैं वहां पे हमने मान भी 0 ही पाया था, यहाँ पे लिमिट का भी वैल्यू 0 पाया, एंड f इज continuous at x equal to 0, f मतलब फंक्शन, ठीक है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट अगले क्वेश्चन के लिए। तो बच्चों हमारे पास एक क्वेश्चन है, देख सकते हैं आप, इस क्वेश्चन में आपको ये फंक्शन दिया हुआ है, इसमें x इक्वल टू 0 पे इसका 1 वैल्यू आ रहा है। जब x वैल्यू 0 ना हो तो इनका आपको वैल्यू फाइंड आउट करना है लिमिट लगा के। तो ये देख सकते हैं यहाँ पे x का जब वैल्यू 0 दिया तो इन्होंने 1 पाया, और इसमें क्वेश्चन में मेंशन है ये, और आपको लिमिट लगा के पता करना है x³ + 3 में जब 0 इक्वल ना हो तब क्या होगा। देख सकते हैं आपको उनको कॉन्टिन्यूअस प्रूफ करना है कि कॉन्टिन्यूअस नहीं है ये, ठीक है। तो स्टार्ट करें, क्लियर है, लिमिट लगाना पड़ेगा। फंक्शन डिफाइंड है, आप जब लिखोगे तो इसमें लिखना होगा इट इज डिफाइंड फंक्शन, क्लियर, इट इज डिफाइंड फंक्शन, ठीक है। लिमिट लेंगे हम लोग x टेंड्स टू 0 f ऑफ x x³ + 3, लिमिट यहां भी लगाया जाएगा x टेंड्स टू 0, जैसे ही हमने लगाया लिमिट तो 0 + 3 मिलता है, और हमने पाया कि ये 3 हो गया। नाउ यू कैन से कि ये कंसाइड मतलब सेम नहीं वैल्यू आ रहा है, यू कैन से कंसाइड नहीं कर रहा है वैल्यू, तो लिखेंगे लिमिट इज नॉट कंसाइडिंग the value of function at x equal to 0, ठीक है। तो x equal to 0 पे जो फंक्शन का वैल्यू आ रहा है वो कंसाइड नहीं कर रहा है, hence it is not continuous, ठीक है। it is not continuous at x equal to 0, x equal to 0 पे कॉन्टिन्यूस नहीं है, और इस स्पेसिफाइड फंक्शन के लिए कॉन्टिन्यूस नहीं है, ठीक है। देख सकते हैं अदरवाइज पॉलिनोमियल पे कॉन्टिन्यूस होता है, ठीक है। बच्चों हम लोग को यहाँ पे एक फंक्शन दिया गया है, यहाँ पे हमको कंटिन्यूटी चेक करना है, किसी स्पेसिफाइड पॉइंट पे नहीं, हम लोगों को पूरी कंटिन्यूटी चेक करना है इसको। तो अगर देखें इस फंक्शन को तो ये फंक्शन नंबर लाइन पे डिफाइंड है, हम लोग को इसके केसेस लेने होंगे, डिफरेंट केसेस। एक केस में देख रहे हैं फर्स्ट केस जिसमें कि <1 है, फिर एक केस लेंगे जिसमें कि इक्वल टू 1 होगा, और थर्ड केस लेंगे जिसमें कि ग्रेटर देन 1 होगा। तो एक एक केस लेते हैं। फर्स्ट केस ले रहे हैं हम लोग, केस फर्स्ट, जिसमें कि कोई रियल नंबर लेना है हम लोग को, कोई भी रियल नंबर ले रहे हैं हम लोग। ए लिया हमने, ए इज <1, और अगर ए इज <1 है तो एफ ऑफ ए भी क्या होगा उसका a+2। इट मीन्स कि ये फंक्शन डिफाइंड फंक्शन है, ये क्लियर हो गया, फंक्शन डिफाइंड है। चलो इसका लिमिट निकालने की कोशिश करते हैं, किसी भी रैंडम x टेंड्स टू a, किसी भी रैंडम नंबर लाइन पे निकाल रहे हैं हम लोग x+2, तो जैसे ही निकाला तो a+2 मिला हम लोगों को, ठीक है। हम लोगों ने a+2 पाया, और अब आगे देखते हैं इसमें द सेम वे केस 2 में आप ये भी कह सकते हैं, यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, हेंस f इज कंटिन्यूअस at x is not x, we should put
a is less than 1, x is continuous at a is less than 1 and case 2 लेते हैं. May I come in? पहले हैंड वॉश करो. स्टार्ट था वीडियो. हाँ बस 2 मिनट है. ये रुकिए. बाहर बाहर ही is greater than 1. In that case, f of a minus 2 clear है and limit x tends to a f of x and here we go yes x minus 2 we will get a minus 2 clear. Now we can say that at first it is defined function and second we get a minus 2 all the points at less than greater than 1. A is greater than 1. हमने जो पाया पॉइंट हमने एक बार फिर से देखें. a का वैल्यू एक से ज्यादा होने पे ये सारे फंक्शन पे डिफाइंड फंक्शन है. ठीक है, इस फंक्शन में डिफाइंड है इसलिए इसका वैल्यू निकल गया हम लोगों को. एंड अगला जो देख रहे हैं लिमिट लेने के बाद लिमिट x टेंड्स टू a, लिमिट दोनों तरफ लगाया हमने. लिमिट x टेंड्स टू a देन वी गेट a माइनस 2 जो कि a माइनस 2 वैल्यू जो हमने पुट किया था a और जो लिमिट पाया दोनों इक्वल है. इट मींस कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस फंक्शन है. हंस f is continuous at a is greater than 1. f continuous है कहा तो a is greater than 1 के लिए. and the case third is take a screenshot. Case 3 a is equal to 1. we get a plus 2. चूंकि यहाँ पे देख सकते हैं इक्वल टू 1 है और यहाँ पे ही हम लोगों को लिमिट चेक करना है. देख सकते हैं दो हम लोगों को दिया गया है. नाउ हम लोग को लिमिट चेक करने को चेक करके देखना होगा यहाँ पे. तो देखा जाए लेफ्ट हैंड लिमिट सबसे पहले हम देखने वाले हैं. लेफ्ट हैंड लिमिट में लिमिट f of x tends to less than this one is x tends to less than 1 minus limit x tends to 1 minus and this will be एक से कम होना है. एक से कम कहाँ होगा? एक से कम यहाँ होगा. ठीक है, x plus 2 we will get 3 and RHL क्या आएगा तो देख सकेंगे आप. x tends to 1 plus f of x equal to limit x tends to 1 plus यहाँ पे x minus 2 लेना पड़ेगा. तो x minus 2 लिया हमने, आता है वैल्यू 1 minus 2 equal to minus 1. It is clear that LHL is not equal to RHL and but the value at point A equal to 1 is equal, so we can say that this LHL is not equal to RHL, so this is not continuous function clearly, not a continuous function.